हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है, जीव एवं समष्टियां। उसके अंतर्गत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्पर्धा, कंपटीशन। इस पारस्परिक क्रिया में परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों का हानि होती है। स्पर्धा के दौरान दो जातियां जो आपस में पारस्परिक क्रिया करती हैं उनको किसी न किसी रूप में दोनों को हानि होती है। निकट रूप से संबंधित जातियों या विभिन्न जातियों के मध्य सीमित संसाधनों अर्थात स्थान, जल, खनिज, प्रकाश, साथी के लिए जो पारस्परिक क्रिया संपन्न होती है उसे ही हम बोलते हैं स्पर्धा। स्पर्धा मुख्यतः सीमित संसाधनों के लिए होती है। आइए प्रकार देखते हैं। दो प्रकार के हैं। आंतर जातीय स्पर्धा जिसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। यह जो स्पर्धा है समान जातियों के मध्य संपन्न होता है। जबकि दूसरा है अंतर जातीय स्पर्धा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यह विभिन्न जातियों के मध्य संपन्न होता है। डार्विन के अनुसार जैव विकास में अंतर जातीय स्पर्धा जो है दूसरा वाला एक शक्तिशाली क्या है, बल माना जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्पर्धा की शुरुआत तब होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां सीमित संसाधन के लिए क्या करें, संघर्ष या स्पर्धा करें। उसे प्राप्त करने के लिए कि संसाधन सीमित है, ये नॉर्मली देखा गया है कि निकट रूप में जो भी संबंधित जातियां हैं सीमित संसाधन के लिए संघर्ष करती हैं। लेकिन पारितंत्र में यह भी देखने को मिलता है कि असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन की स्पर्धा कर सकती। तो उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका में उथली झील होती है। उसमें वहां की स्थानीय मछली पाई जाती है। यह स्थानीय मछली किनको खाती हैं? प्राणी प्लवक जू प्लैंकटन को खाती हैं। वे जंतु जो पानी के ऊपर तैरते हैं उन्हें हम प्राणी प्लवक या जू प्लैंकटन कहते हैं। ये मछली के आहार है, इसको आराम से ये खाती रहती है। लेकिन जब वहाँ प्रवासी फ्लेमिंगो, माइग्रेटरी फ्लेमिंगो आती है तो वहाँ पे क्या संघर्ष स्थापित हो जाता है, क्योंकि मछली अलग प्रजाति है और ये जो प्रवासी फ्लेमिंगो अलग प्रजाति है। इन दोनों का साझा जो भोजन है वो क्या है, प्राणी प्लवक है। तो यहाँ पे आपको संघर्ष देखने को मिलता है, किसमें? असंबद्ध जातियों में। लेकिन सामान्यतः जो स्पर्धा होती है किसमें होती है? समान जातियों में होती है। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? असंबद्ध जातियों के बीच में एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा संपन्न होती है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि स्पर्धा के लिए संसाधनों का सीमित मात्रा में होना आवश्यक नहीं है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं क्या बाधा स्पर्धा ये क्या है। ऐसी स्पर्धा जिसमें एक जाति की असंदक्षता, खाने की क्षमता, फीडिंग इफिशियंसी दूसरी जाति के दमनकारी या बाधाकारी उपस्थिति के कारण घट जाता है, उसे बाधा स्पर्धा कहते हैं। अर्थात जब भी स्पर्धा होता है तो एक उत्तम जाति क्या करते हैं, दूसरी जाति को बाधा पहुंचाती है, उनके विकास को रोकती है। इसे ही हम बोलते हैं बाधा स्पर्धा। तो स्पर्धा को एक ऐसे प्रकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है। अब देखते हैं जीएफ गॉस का प्रयोग। इनके अनुसार जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देती, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन का उपयोग करेंगी। जो उत्तम जातियां हैं, जो निम्न उत्तम जातियां हैं वो क्या होंगी,
संसाधन न मिलने की वजह से, भोजन न मिलने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। तो इन्होंने एक प्रयोग किया था लैब में, किसके ऊपर, पैरामीशियम के ऊपर। यहाँ पे देखिए ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाया गया, नीचे टाइम को दिखाया गया है। यहाँ पे है पैरामीशियम ऑरेलिया को लिया है, एक बार उन्होंने लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम को लिया है। लैब में उन्होंने क्या किया, इनके लिए भोजन के स्वरूप जीवाणु को यहाँ पे रखा, तो देखा कि एक निश्चित समय में उनका क्या हुआ, विकास हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में पाला गया और जीवाणु रखा गया जो सीमित मात्रा में था, तो देखा गया कि एक का विकास बहुत अच्छा हुआ, जबकि दूसरे का विकास क्या हो गया, कम हो गया। धीरे धीरे वो क्या हो गया, कम हो गया, अंततः वो विलुप्त हो जाए। ये है गॉस का प्रयोग। रूसी इकोलॉजिस्ट थे जीएफ गॉस ने प्रयोग के पश्चात एक नियम बनाया जिसे हम बोलते हैं स्पर्धी बहिष्कार का सिद्धांत, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा। यह नियम कहता है कि कोई भी दो संबंधित प्रजातियां समान समय में समान कर्मता असीम काल तक धारण नहीं कर सकती हैं। इसका क्या अर्थ है, यदि दो घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियां समान संसाधन के लिए स्पर्धा कर रही हों तब वह हमेशा साथ साथ नहीं रह सकती तथा इनमें से कमजोर प्रजाति समाप्त या स्पर्धात्मक रूप से निष्कासित कर दी जाती है। इसमें क्या हो रहा है कि जो कमजोर प्रजाति है वो स्पर्धा में भाग नहीं ले रही हैं, क्योंकि वह अपने को कमजोर मान रही हैं, किससे, उत्तम जातियों से। इसीलिए ये पारतंत्र में क्या होती हैं, समाप्त हो जाती है। गॉस के अनुसार ये था कि समान जातियों में जब स्पर्धा होगा सीमित संसाधन के लिए तो उत्तम जाति ज्यादा विकास करेगी और जो कमजोर जाति होगी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और देखा गया उदाहरण कि यहाँ दो विभिन्न जातियों में क्या हो रहा है, सीमित संसाधन के लिए क्या हो रहा है, स्पर्धा संपन्न हो रही है। तो अच्छी जो जाति है वो ज्यादा विकास कर रही है और जो कमजोर जाति है वो समाप्त हो जा रही है। उसके लिए एक उदाहरण लिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। गैलापेगोस द्वीप समूह होता है, यह हम मान लेते हैं ये द्वीप समूह है, इसके ऊपर छोटी छोटी वनस्पतियां पाई जा रही हैं। यहाँ पे एक एबिंगडन कछुआ क्या निवास करता था, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे क्या था, रहता था, फिरता था, क्योंकि ये शाकाहारी प्राणी था। वहाँ की छोटी छोटी वनस्पतियों को खाते थे, इनका विकास अच्छी तरह हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई इसका कंपटीटर, स्पर्धी जंतु नहीं था। लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ पे बकरियां को प्रवेश कराया गया। कौन सी बकरियां थी, शाकाहारी बकरियां थी। इनकी जो चारण क्षमता अधिक थी, चरने की क्षमता इनके तुलना में क्या थी, अधिक थी। तो ये देखा गया कि गैलापेगोस द्वीप समूह में 10 वर्षों के पश्चात ये जो कछुआ था वो विलुप्त हो गया। ऐसा क्यों हो गया कि ये श्रेष्ठ जाति थी, अर्थात इनके चरने की, घास चरने की क्षमता अधिक थी कछुआ के तुलना में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या की, संसाधन सीमित था, छोटी छोटी वनस्पतियों को खाती गई, इनको खाना नहीं मिलता गया। धीरे धीरे 10 वर्षों बाद ये कछुआ क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये क्या है, स्पर्धात्मक बहिष्कार का एग्जाम्पल है। इन्होंने स्पर्धा में भाग नहीं लिया, अर्थात ये क्या हो गए, पारतंत्र से विलुप्त हो गए। अगला टॉपिक है स्पर्धी मोचन, स्पर्धी मुक्ति, कॉम्पिटिटिव रिलीज है। यहाँ पे देखिए, स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण कमजोर प्रजाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रह जाए तो उत्तम जाति जो है, जो स्पर्धी जाति है, को प्रयोगात्मक रूप से उस भौगोलिक क्षेत्र से हटा दिए जाने पर वितरण क्षेत्र में कमजोर जाति का उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब एक निश्चित जगह पे यदि दोनों जातियां निवास कर रही हैं, उत्तम जातियां भी और कमजोर जाति भी, तो कमजोर जाति का वितरण कम होगा, फैलाव कम होगा, विकास कम होगा। यदि
प्रयोगात्मक रूप से हम उत्तम जाति को उस क्षेत्र से हटा लेते हैं तो केवल वहां कमजोर जाति ही निवास करेगी। धीरे धीरे वो पूरे भौगोलिक क्षेत्र में क्या होगी, फैल जाएगी, उनकी वृद्धि हो जाती है। इसे ही कहते हैं क्या, स्पर्धी मोचन या स्पर्धी मुक्ति। यहाँ पे स्पर्धा को हटा दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, जिससे क्या हुआ, कमजोर प्रजाति ज्यादा से ज्यादा विकास कर रही है। इसी को बोलते हैं स्पर्धी मोचन। इस स्पर्धी मोचन के लिए उदाहरण है कॉर्नेल का प्रयोग है। कहाँ पे इन्होंने किया था, स्थान क्या था, स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्री तटों के अंतर्ज्वारी क्षेत्र में यह प्रयोग किया गया था। यहाँ बार्नेकल की 2 प्रजातियां पाई जाती थीं। पहली है बेलनस और दूसरा है कैथेमेलस। बेलनस बड़ा था, प्रभावी था, जबकि कैथेमेलस छोटा और कमजोर था। तो कुछ समय बाद स्पर्धा के दौरान ये जाति क्या हो गई, इनका क्षेत्रफल पे निवास कम था जबकि इनका ज्यादा था। तो कॉर्नेल ने प्रयोग के अनुसार इस बेलनस को वहां से हटा दिया गया, उस भौगोलिक क्षेत्र से हटा दिया गया। तो देखा गया कुछ समय पश्चात कि कैथेमेलस का विस्तार क्या हो गया, बढ़ गया, अर्थात इनका विकास ज्यादा हुआ। यह क्यों हुआ ज्यादा, क्योंकि हमने क्या किया, उत्तम जो जाति थी बेलनस उसको उस जगह से हटा दिया। अर्थात हम लोग क्या किए हैं, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से स्पर्धा को रिलीज कर दिया, मतलब स्पर्धा से मुक्त कर दिया, जिससे इसका विकास संभव हो पाया। गॉस का नियम केवल संसाधनों के सीमित होने पर ही सत्य है। अगर संसाधन प्रचुर मात्रा में है तो ऐसा संभव नहीं होगा। ये जितना भी हम लोग ऊपर पढ़े वो गॉस के नियमानुसार था कि उत्तम जातियां निम्न जातियों को हटा देती, विस्थापित कर देती हैं। कब करेंगी, जब सीमित रहेगा तब संसाधन। यदि संसाधन सीमित नहीं रहेगा तो गॉस का नियम का पालन नहीं होगा। नेचर ने कंपटीशन, स्पर्धा को कम करने के लिए उपाय भी सुझाए हैं। आइए देखते हैं क्या है। उसका नाम है संसाधन विभाजन। क्या है देखते हैं। संसाधन विभाजन सह अस्तित्व की ऐसी विधि है जिसमें अगर 2 जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो वे असन आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। यहाँ पे उदाहरण स्वरूप बाज है और उल्लू है। बाज भी मांसाहारी है जबकि उल्लू भी मांसाहारी है। इन दोनों का जो शिकार है चूहे हैं। संसाधन क्या है इनके रूप में, केवल चूहे हैं। तो इन्होंने या नेचर ने क्या किया, इनका संसाधन का विभाजन किया। अर्थात बाज जो है दिनचर है, यह दिन के समय चूहों का शिकार करके अपना पेट भरता है, जबकि उल्लू जो है रात्रिचर है, वो रात के समय क्या करता है, चूहों का शिकार करता है। इस तरह इन्होंने संसाधन का विभाजन किया जिससे इन दोनों में कभी कंपटीशन या स्पर्धा चूहे के लिए नहीं हो पाया, क्योंकि समय इनका क्या है, अलग है। दूसरा एग्जाम्पल है बार्बलर पक्षी। इसमें क्या खासियत है कि मैक आर्थर नामक पर्यावरणीय वैज्ञानिक ने क्या किया था, वार्बर की 5 प्रजातियों पे इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। तो उन्होंने पाया कि 5 प्रजातियां क्या थीं, मांसाहारी थीं। वह बर्डवार्म नामक कीड़े को खाती थीं। एक ही पेड़ पर 5 प्रजातियां स्पर्धा से बचने में सफल रहीं। अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सकी। यह भी क्या है, संसाधन विभाजन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं, समग्र मछली पालन, कंपोजिट फिश फार्मिंग। यह भी संसाधन विभाजन का एक अच्छा स्वरूप है। क्या होता है कंपोजिट फिश फार्मिंग, एक ही तालाब में मछली की विभिन्न प्रजातियों को पालने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, कंपोजिट फिश फार्मिंग। ये मान लीजिए पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स में क्या हुआ, जगह का बंटवारा कर गया। कुछ मछलियां तालाब के ऊपरी सतह पर आती हैं, कुछ
कीचड़ मिट्टी के समीप रहती हैं, कुछ बीच में रहती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप 3 मछलियाँ लिया गया है, कतला मछली, रोहू मछली और मृगल। कतला मछली जो है पानी की सतह पे अपना भोजन ग्रहण करती हैं, फीडिंग करती, इनको सरफेस फीडर बोलते हैं। जबकि रोहू मछली मध्य भाग में क्या हो, तालाब के मध्य भाग में रहती है, वहाँ पे खाना को खाती है। जबकि मृगाल जो सिंघी है, बांगुर है, ये लोग क्या मिट्टी के सतह के बगल में या मिट्टी में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं बॉटम फीडर। इस तरह हम लोग संसाधन विभाजन के द्वारा क्या कर रहे हैं, जगह का बंटवारा करके हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को रोक रहे हैं। इससे हमको ये लाभ हो रहा है कि हम तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाल सकते हैं। इस तरह बच्चों हमने एक विशेष टॉपिक पढ़ा। आशा करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।